सनातन धर्म में गोवर्धन पूजा का बड़ा धार्मिक महत्व है। इस त्योहार को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि यह भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए समर्पित है। पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह आज यानी 2 नवंबर को मनाई गई। संस्कारधानी में भी विभिन्न गौशालाओं में गोवर्धन पूजन किया गया। इसके अलावा यादव महासभा के द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गोवर्धन पूजन का आयोजन अमखेरा स्थित पानी की टंकी के पास किया गया। गोवर्धन पूजन साधु संतों के सानिध्य और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। पूज्य सतगुरु भैया जी सरकार की वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से जहाँ संत विराजमान हो वहाँ धर्म आध्यात्म या त्यौहार के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उनके मुखारबिंद से ही सारी बातें आएंगी। पवित्र गोवर्धन पूजा का अवसर है और हम सभी जानते हैं कि गोवर्धन पूजा कब और कैसे प्रारंभ हुई। भगवान श्री कृष्ण ने मात्र एक उंगली पर पर्वत उठाकर पर्यावरण में संतुलन का जो संदेश दिया था वो आज और भी अधिक प्रासंगिक है। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, हम सबको अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी पर्यावरण को बचाने में देना होगी। और इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि एक संत के रूप में पूज्य भैया जी सरकार निरंतर मां नर्मदा को मां के रूप में मानते हुए, लेकिन उसके साथ साथ एक नदी के रूप में भी, एक जीवनदायिनी के रूप में भी वो जो हमें प्रदान करती हैं हम उसे लौटा तो नहीं सकते, लेकिन उनके संरक्षण की दिशा में अपने हिस्से का योगदान दे सकते हैं। सर्वे अनुकूलाग्रह सर्वे अनुकूलाग्रह। छोड़ दीजिए भाई भगवान के सामने। पुनः अक्षत पुष्प लीजिए। गोवर्धन भगवान का ध्यान करेंगे। हरे ओम मा सहस्रशेखा पुरुखा सहस्र गोविंद भज गोपाल। आ जाएंगे मिल जाएंगे, आ जाएंगे मिल जाएंगे। रघुवर मेरे गिरधर मेरे, रघुवर मेरे गिरधर मेरे, भज गोविंद। इस दौरान विधि विधान से गोवर्धन पूजन किया गया। साथ ही विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गोवर्धन पूजन में बड़ी संख्या में हिंदू धर्मावलंबी शामिल हुए। गोवर्धन पूजा हमारे बहुत अरसे से हम लोगों के परिवार में हो रही है और निश्चित तौर पर जब भगवान कृष्ण ने अपनी जनता जनार्दन को, ग्वाल वालों को पर अत्याचार हो रहे थे, अराजकता थी, टैक्स की वसूली थी और उनके ऊपर जब अत्याचार हुआ है तो गोवर्धन पर्वत को उनने छिंगली पर उठा के उनकी रक्षा की है। और इस कर मुक्ति से जो अवैध वसूली कहना चाहिए उस समय होती थी, उससे उन्होंने को मुक्त कराया। गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। हम लोग गौ के उपासक हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया को सबसे प्रिय गौ माता थी, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम कृष्ण भगवान की तो पूजा करते हैं लेकिन गौ माता की उपेक्षा कर रहे हैं। और जितना भी हमारे समाजों में समृद्धि थी, गौ संपदा, वन संपदा और खनिज संपदा जब हमारे पास थी तो हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, लेकिन ये तीनों संपदाएं हमसे जब जा रही हैं तो हम धीरे धीरे आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। और आज सभी हिंदुस्तान के निवासियों से, मध्य प्रदेश वासियों से सबको बहुत बहुत स्वागत, बधाई गोवर्धन पूजा की और उनका आशीर्वाद बना रहे।
यही हमारी ईश्वर से कामना, सबको सुख समृद्धि और शांति मिले। और सभी से यही आग्रह, गौ माता का संरक्षण दें, नर्मदा जी को सफाई और उनकी सेवा करें, यही हमारा सब लोगों से निवेदन है। राधे राधे, गौ माता की जय। आज के गोवर्धन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आज कौन सा पद है? ये हमारा कार्यक्रम संतों के सानिध्य में है। भैया जी समर्थ दादा गुरु सरकार, हमारे पीताम्बरा मंदिर के पुजारी आदरणीय चैतन्यानंद जी महाराज, और हमारे बीच अभी हमारे कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह जी लोक निर्माण विभाग के आए हुए थे। सांसद जी भी आने वाले हैं, हमारे आशीष दुबे जी, और सभी यहाँ पर जनमानस आप देख रहे हैं, सब लोग उपस्थित हैं। पार्षदगण हैं, MIC हैं, सभी सामाजिक लोग हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। और हम चाहते हैं कि ईश्वर की हम पर कृपा बनी रहे कि हमारी संस्कृति को हम ऐसे आगे बढ़ाते रहें। राधे राधे। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।